लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, और ये सिर्फ वो लोग नहीं है जो मैच्योर हैं, बल्कि बच्चे भी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। और यकीन मानो, उनके सुसाइड अटेम्प्ट करने के पीछे कोई क्लू नहीं मिल रहा है। और हाँ, अगर तुम उनके सोशल मीडिया हैंडल को देखोगे तो उनकी लाइफ ऐसी चल रही है कि बहुत इंस्पायरिंग है। जिंदगी में सब कुछ है उनके पास जो उनको चाहिए। लेकिन यकीन मानो, सबसे बड़ी वजह ही यही है कि वो पॉपुलर है। उनको लोग पूछते हैं, उनको लाइक्स आते हैं। और हाँ, जब तुम्हें लाइक्स आते हैं, तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो फेम है, तुम्हारा जो नाम है, वो मेंटेन रहे, और उसके लिए तुम बहुत एफर्ट डालते हो। लेकिन जब तुम लूज करते हो अपने फेम को, यकीन मानो जिंदगी में तुम कहीं ना कहीं अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस कर रहे होगे। तुम अपने रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहे हो, जिनसे तुम प्यार करते हो उनको तुम हर्ट करते हो, और साथ साथ तुम्हारा सोशल मीडिया तुम्हारा टाइम कंज्यूम करता है, और साथ साथ तुम्हारा पैसा। और जब ये सब खत्म होगा, तुम्हारी जिंदगी बहुत हॉरिबल होगी, जहाँ पर तुम अकेले होगे। लाइक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। ह्यूमन बिहेवियर की खास बात यह है कि हमें एक दूसरे पे बड़ा भरोसा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम आपस में कितने इंटेलिजेंट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। बस मैटर करता है कि हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। हम लोग का काम हम लोग के दिमाग को जोड़ता है। और यकीन मानो, सोशल मीडिया एक क्लियर पाथ है जहाँ पर तुम अपने जैसे एक दो नहीं बिलियन लोगों को ढूंढ सकते हो जो तुम्हारे जैसे हैं, जो तुम्हें पसंद करेंगे, तुम उन्हें पसंद करोगे। लेकिन जब उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तुम अकेले हो जाओगे, लेकिन फिर तुम्हें कोई मिल जाएगा। हम में से कितने लोग जानते हैं कि कंपनियां इंडिविजुअली अपने एल्गोरिथम को मेंटेन करने के लिए लोगों को हायर करती हैं, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं अटेंशन इंजीनियर, जिनका मेन काम ही यही है कि तुम उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चिपक जाओ। किस तरीके से वो तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म पर रोक सकते हैं लंबे समय तक के लिए, किस तरीके से उनका एल्गोरिथम एडिक्टिव होगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम लंबा से लंबा समय उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताओ। और यकीनन इसके लिए कंपनी एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करती है, जिसे गैम्बलिंग प्रिंसिपल कहते हैं। और गैम्बलिंग में होता क्या है, आप जीतते हो और आप प्रोसेस को रिपीट करते हो जब तक आप जीत रहे हो। और यकीनन ये प्रोसेस काफी एडिक्टिव है, जहाँ पे तुम्हें लाइक चाहिए अपनी फोटोज पर, एक दो नहीं बहुत सारे। और हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है कि दूसरे हमारे फोटोज के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है हमारी फोटो पर, उन्हें क्या फोटो पसंद आई है, नहीं आई तो क्यों नहीं आई, क्या खामी रह गई है। हम लोग बहुत सारे फिल्टर्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी फोटोज को अच्छा दिखाने के लिए। लोगों को टैग करते हैं, क्वेट लिखते हैं या फिर टेक्स्ट ढूंढते हैं जो हमारी फोटोज को जस्टिफाई करे। और ये सब करना सिर्फ किस लिए है, लाइक के लिए। और लोगों का क्या सोचना है हमारे बारे में उस फोटो को लेकर के, सारी मेहनत इस चीज के लिए। जब भी तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता है कि तुम्हें लाइक मिले हैं, यकीनन तुम तुरंत क्लिक मारते हो, और तुम्हें अच्छा महसूस होता है कि लोग तुम्हारी फोटोज को पसंद कर रहे हैं। लेकिन उसी समय तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम लोग डोपामिन कहते हैं। और यकीनन जितनी बार तुम अच्छा महसूस करोगे, तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा। और जब तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, तो इसका मतलब ये भी है कि तुम एडिक्टिव हो अपने सोशल मीडिया हैंडल को यूज करने के लिए, उन लाइक्स के लिए और उन कमेंट्स के लिए जो लोग तुम्हें दे रहे हैं। वो फीडबैक तुम्हारे दिमाग को पसंद आ रहा है। ये एक तरीके का वायरस है जो तुम्हारे दिमाग को करप्ट करने के लिए काफी है। और अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल है जो तब रिलीज होता है जब तुम स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो, गैम्बलिंग करते हो, तब रिलीज होता है। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये केमिकल बहुत खराब है, लेकिन हाँ, अगर ये बहुत एक्टिवली रिलीज हो रहा है तुम्हारे ब्रेन में और तुम एडिक्टिव हो उस काम के लिए, तो बहुत सिंपल साफ शब्दों में ये बात है कि तुम बहुत हाईली एडिक्टिव हो उस काम के लिए। वो तुम्हारे जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तुम उसका हिस्सा हो जो तुम्हें ऑपरेट कर रहा है, ना कि तुम उसको ऑपरेट कर रहे हो। सोशल मीडिया कोई रियल लाइफ नहीं है। और यकीन मानो, एक इंसान जिसकी फोटो देख के तुम ये मानते हो उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, स्मूथ चल रही है, तुम 99% नहीं जानते उस आदमी के बारे में कि उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तुम केवल सिर्फ और सिर्फ वो 1% देख रहे हो जो फिल्टर्ड है, जिसको मैनेज किया गया उस ढंग से कि तुम्हें पसंद आए। लेकिन जो 99% है, वहाँ पे कोई ग्लैमर नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है। लाइफ बिल्कुल रॉ है, जहाँ पर एफर्ट है, सेक्रीफाइस है, मेहनत है, डेडिकेशन है, लेकिन फिल्टर्स नहीं है। रियल लाइफ जहाँ पे स्ट्रगल है। सोशल मीडिया तुमको वो नहीं दिखाता है जो रियलिटी है। यकीनन तुम मोटिवेट महसूस कर सकते हो कुछ चीजों को देख करके, लेकिन उसको उस ढंग से लिखा गया है, उस ढंग से बनाया गया है। और यकीन मानो, इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती है, जहाँ पर तुम अपने आप को कंपेयर करते हो एक फोटो से, अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो एक फोटो से, जहाँ पर हो सकता है कि वो इंसान जो इस फोटो में है तुमसे बेहतर दिख रहा है, उसके पास कपड़े अच्छे हैं, लेकिन क्या पता वो रियलिटी है भी कि नहीं है। लेकिन जिस समय में तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारे पास वो सब कुछ नहीं है जो उस फोटो में खड़े आदमी के पास है, तुम अपनी जिंदगी में हार जाते हो, कमजोर हो जाते हो। और यहीं पर तुम एक प्राइस पे करते हो अपने मेंटल हेल्थ का। तुम मुस्कुराओ अपनी फोटो में क्योंकि तुमने पे किया है अपनी मेंटल हेल्थ को एक लाइक के लिए। अब जब बात हो ही रही है सोशल मीडिया के डार्क साइड के बारे में, तो फेसबुक का जिक्र ना हो तो बात पूरी कैसे होगी। अब देखो, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर फेसबुक सबसे ऊपर आता है, क्योंकि फेसबुक पर 3 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और 2 बिलियन डेली विजिटर्स हैं। तो यकीनन सोशल मीडिया के वर्ल्ड में फेसबुक सबसे ऊपर रैंक कर रहा है। और मेरे ख्याल में फेसबुक इकलौता ऐसा ऐप है जो कि मल्टी जनरेशनल और मल्टीनेशनल दोनों ही मामलों में आगे है। मतलब कि ये काफी लंबे समय से चल रहा है। और साथ ही साथ ये ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको
हर तरीके के लोग मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से सोशल मीडिया के वर्ल्ड में इसका कोई तोड़ नहीं है। और यकीन मानो, इन सभी बातों के बावजूद एक चीज जो मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हारी प्राइवेसी तुम्हारी नहीं है बल्कि कंपनियों की है, जो कि अननोन है तुम्हारे लिए, जिनको तुम्हारे बारे में जानना है, तुम्हारी क्या पसंद है, तुम्हारी क्या नापसंद है, तुम क्या ढूंढते हो, उनको वो सब कुछ जानना है। और फेसबुक ये प्रोवाइड कराता है उनको। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम क्या जानते हो मार्क जकरबर्ग के बारे में, यकीनन तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम्हें नहीं पता होगा कि वो कल रात कहाँ था, आज कहाँ पर है, उसने किसको मैसेज किया, यहाँ तक कि तुम उसकी रिसेंट की फोटो भी नहीं ढूंढ पाओगे। Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away